नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा शो आर पार। आखिर मुंबई पुलिस पर कोई सवाल उठाए तो संजय राउत इतना तिलमिला क्यों जाते हैं, गाली गलौज पर क्यों उतर जाते हैं, अबू आजमी जैसे नेता भाषा की मर्यादा को क्यों तार तार करने लग जाते हैं। मुंबई पुलिस की काबिलियत पर किसी को शक नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि मुंबई पुलिस ने कसाब को जिंदा पकड़ा, मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया किया। तो फिर सुशांत के केस में क्या हो गया? क्यों मुंबई पुलिस इसमें ड्रग्स का एंगल नहीं देख पाई या फिर नहीं दिखा? इस केस में लापरवाही क्यों हुई? क्या मुंबई पुलिस की आंख पर किसी ने पट्टी बांध दी थी? क्या मुंबई की काबिल पुलिस पर ऊपर से कोई बड़ा दबाव था? आखिर संजय राउत इतना बौखला क्यों गए हैं? अभी तो खुलासों की शुरुआत हुई है और आप हुक्का पानी लेकर कंगना रनौत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मैं आपसे कहता हूं संजय, आज आप बैठकर आर पार में यह खुलासा जरूर देखें, क्योंकि अब तो इस खेल के सीधे सीधे तार दुबई के साथ लिंक हो रहे हैं, यानी दुबई का एंगल सामने आ रहा है। आज इसी पर आर पार में बहुत बड़ा एक्सपोजे होगा। ड्रग्स, दुबई और डील, एक्सप्लोसिव एक्सपोजे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ चुकी है कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स मंगवाने की बात को कबूल कर लिया है। और इसी बीच एम्स के डॉक्टरों की टीम ने कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट पर सवाल उठा दिया है। एम्स की टीम पूछ रही है कि आखिर क्यों आपने सुशांत की मौत को हत्या नहीं माना। बड़ा खुलासा मैं आपको बताने वाला हूं, वो खुलासा जो बेहद महत्वपूर्ण है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हत्या है, ऐसा प्रमाण लगातार अब मिल रहा है, क्योंकि एम्स ने जो बात बोली है वो बड़ी है और दुबई का कनेक्शन सामने आ रहा है। आज आर पार में बड़ा खुलासा। सुशांत मामले में सबसे चौंकाने वाला सच, आर पार में खुलेगा एक एक राज। क्या कूपर अस्पताल में हुआ बड़ा खेल? रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू। ये सवाल हम यूं ही हवा में नहीं उठा रहे, हम सुशांत की मौत का सबसे बड़ा राज खोलने जा रहे हैं, क्योंकि एम्स के डॉक्टरों की टीम ने कूपर हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। एम्स की टीम ने पूछा है, सुशांत की मौत को हत्या क्यों ना माने? खुदकुशी में गले में नीचे की तरफ निशान क्यों? खुदकुशी में तो निशान गले के ऊपर होते हैं। क्या सुशांत को जहर दिया गया था? इस बात का पता लगाने के लिए भी विसरा की जांच दोबारा हो रही है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है कि एनसीबी की पूछताछ में रिया ने ड्रग्स मंगवाने की बात कबूल कर ली है। लेकिन इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं, जिसमें सीधे सीधे दुबई का एंगल जुड़ा है। सूत्रों का दावा है कि रिया जिन ड्रग डीलर्स के साथ बातचीत करती थी, उनका सीधे तौर पर दुबई के ड्रग माफिया से कनेक्शन है। इस केस में जिस गौरव आर्या का नाम सामने आया है, उसने अबू असलम आजमी के साथ गोवा में होटल बिजनेस शुरू किया था। अबू असलम आजमी का ड्रग्स कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के अलावा दुबई से जुड़ा बताया जा रहा है। सवाल है कि आखिर मुंबई पुलिस अपनी जांच में यह लिंक क्यों नहीं खोज पाई, या फिर मुंबई पुलिस पर कोई दबाव था? इसी मुद्दे को लेकर जब कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस पर सवाल उठाया, तो शिवसेना के संजय राउत, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी शब्दों की मर्यादा तार तार करने लगे। 3 सितंबर को संजय राउत बोले, कंगना मुंबई ना आए। 4 सितंबर को अनिल देशमुख ने कहा, कंगना को अब मुंबई आने की जरूरत नहीं। 5 सितंबर को फिर संजय राउत बोले, कंगना बिन बात की है क्या?
6 सितंबर को संजय राउत ने सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए कहा, कंगना रनौत हरामखोर है। और आज यानी सितंबर को अबू आजमी ने कहा, कंगना बदतमीज महिला है, वो बीजेपी आरएसएस की भाषा बोल रही है। अगर मुंबई का अपमान करेंगे तो मैं समझता हूँ जो शिवसेना कर रही है वो सही कर रही है। बदतमीज औरत है, वो आरएसएस की बोली बोल रही है। वो कोई खान हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, फिल्म लाइन में कभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। अबू आजमी साहब, क्या सुशांत के लिए इंसाफ मांगना बदतमीजी है? और संजय राउत जितना दिमाग कंगना को कोसने में, गाली देने में लगा रहे हैं, उसी अंदाज में थोड़ी आवाज सुशांत को इंसाफ के लिए उठा ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। इसी बीच कंगना ने ये वीडियो ट्वीट किया कि मुंबई में बीएमसी उनका दफ्तर तोड़ने वाली है। उनके पड़ोसियों को भी धमकाया गया है। वो जो मैडम हैं, उनकी करतूत का नतीजा सबको भुगतना होगा। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना को केंद्र से Y+ सुरक्षा मिली तो ये बात भी महाराष्ट्र सरकार को चुभ गई। लेकिन हैरानी की बात है कि आज कंगना का विरोध करने वाले किसी नेता ने मुंबई पुलिस पर ड्रग्स के इतने बड़े खेल की अनदेखी पर सवाल क्यों नहीं उठाया। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ड्रग्स, दुबई और डील, एक्सप्लोसिव एक्सपोज। और इस समय की बड़ी खबर आ रही है, आर पार में सुशांत पर बहुत बड़ी खबर। मौत में जहर के एंगल की होगी अब जांच। सुशांत मामले में फिर होगी विसरा जांच। क्या सुशांत को जहर दिया गया? कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट पर बड़े सवाल उठाए हैं और एम्स को शक है कि सुशांत सिंह राजपूत को जहर दिया गया था। एम्स हॉस्पिटल का जो जांच कर रहा है उसको बड़ा शक है और उसका सवाल यह है कि इसको आत्महत्या उसी टाइम क्यों मान लिया गया। और बिसरा रिपोर्ट की दोबारा जांच होने जा रही है, यानी जहर दिया गया है नहीं दिया गया है उसकी जांच होगी। लेकिन शक जरूर है। अगर डॉक्टर शक कर रहे हैं, एम्स शक कर रहा है, देश का सबसे माना हुआ संस्थान, तो कुछ गड़बड़ है। हम लगातार कह रहे थे कुछ गड़बड़ है। मेरे साथ मानवी तनेजा। मानवी तनेजा, योर फर्स्ट रिएक्शन। एम्स कह रहा है, क्योंकि अब ये सेंट्रल एजेंसी के अंदर है, एम्स दोबारा से विसरा रिपोर्ट की जांच करेगा और उसे शक है जहर देने का। मानवी की रिपोर्ट, ऑटोप्सी की हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पहले भी बहुत बार हमने दावा किया कि ऑटोप्सी रिपोर्ट ठीक नहीं है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में जैसे टाइम ऑफ डेथ मिसिंग था, जो सुशांत ने कंज्यूम किया था वो मिसिंग था, कोकोनट वाटर मिसिंग था। अब एक नया खुलासा हो गया है कि उसको जहर भी दिया है। तो मतलब अगर 3 डॉक्टर्स गए हैं दिल्ली से, एम्स के 3 डॉक्टर गए हैं, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को वो पूछताछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक नया एंगल आ रहा है और एक नया मोड़ आ गया है। और मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि जब सुशांत, हाँ जी, जब सुशांत की बहुत बड़ा शक है और जब सुशांत की बॉडी को हैंग करा है, तो डॉक्टर्स का ये दावा है, एम्स के डॉक्टर का, कि जब आप हैंग करते हैं तो गर्दन लंबी हो जाती है। गर्दन पे जो निशान है वो डिफरेंट टाइप का है, निशान का मेंशन नहीं है ऑटोप्सी रिपोर्ट पे। और जब आप सुसाइड करते हैं तो उसके निशान डिफरेंट टाइप के होते हैं और जब आपका मर्डर होता है तो उसके निशान डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो बहुत हद तक उनको ये है कि सुशांत को ड्रग्स दिया गया या सुशांत को स्लो पॉइजनिंग करी है, तो उसकी डेथ कहीं ना कहीं पॉइजन की वजह से हुई है। तो इस वजह से ये गए हैं उसको वेरीफाई। जी, बड़ा खुलासा है ये। 15 मिनट। जी 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 जी, मैं सीधा रुख करता हूं संजय गुप्ता का। संजय गुप्ता भी कुछ, रवि कुछ कहना चाह रहे हैं इधर से, संजय गुप्ता भी कुछ। रवि जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहा हूं, जो ये मैडम कह रही है, पहले ये पक्का कर ले। पहले कह रही है कि गला दबा के मारा, पक्का कर लिया है, पूरा पक्का करा है, पक्का करके पढ़ के आई हूँ, बिना पढ़ के नहीं आई हूँ, ये बड़ी क्लियर है। पोस्टमार्टम पे टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं था, ये भी आपको प्रॉब्लम है। अगर सुसाइड होता है उसके गले के निशान डिफरेंट होते हैं और अगर मर्डर होता है तो उसके गले के निशान डिफरेंट होते हैं। दूसरी बात, उसने कंज्यूम किया वो भी मेंशन नहीं था ऑटोप्सी पे और उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं थी। अगर तो ये लग रहा है इन्वेस्टिगेशन में, तभी तो एम्स के डॉक्टर गए हैं वेरीफाई करने। अगर नहीं लग रहा होता तो एम्स के डॉक्टर वेरीफाई करने नहीं जाते। पहले तुम फैक्ट चेक कर लो, आप सारे फैक्ट। डॉक्टर्स को लग रहा है तभी वेरीफाई कर रहे हैं और एम्स के डॉक्टर ने ये भी
आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड एंड मर्डर एक सेकंड में लेके आना चाहता हूं संजय गुप्ता को। संजय गुप्ता अंकित आचार्य मुझे ज्वाइन कर गए हैं। एक सेकंड, मानवी, मैं संजय गुप्ता को लेके आता हूं। संजय गुप्ता, एम्स के डॉक्टर भी शक जता रहे हैं कि जहर दिया गया था। बिसरा रिपोर्ट की दोबारा जांच हो रही है। कूपर हॉस्पिटल में बड़े सवाल है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एम्स के डॉक्टरों ने अभी 10 दिन का समय मांगा है, धमकी दे दी, अभी 10 दिन के अंदर तो क्या कुछ नहीं कह दिया। नहीं, आप अब एम्स को क्या कहेंगे? कौन सी गाली एम्स के लिए है? कौन सी गाली एम्स के लिए? दीजिए, गालियां दीजिए। आप लोग गाली देने के लिए मशहूर है, गाली दीजिए। देश के एक और संस्थान को गाली दीजिए, दीजिए गाली। किसको गाली दें? मतलब क्या एम्स देखिए, आज आप किसको चूज करते हैं? कंगना रनौत को, मानवी तनेजा को, एम्स को, किसको गाली देंगे? प्राइम सस्पेक्ट है, उसको आप एम्स की रिपोर्ट तो आने दीजिए। आप एम्स को रिपोर्ट तो आने दीजिए। आप एम्स के अभी तो एम्स ने कहा है कि 10 दिन लगेंगे हमें अपनी दिशा की रिपोर्ट देने में। एक सेकंड, आपको एक सेकंड ना, रिपोर्ट नहीं। जब जो कूपर हॉस्पिटल की, मानवी एक सेकंड, जो कूपर हॉस्पिटल की संजय जी रिपोर्ट है, जब उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, एक बड़ा संस्थान शक कर रहा है कि जहर नहीं। आपको सच दबाने में क्यों इतना इंटरेस्ट है? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, सत्य को क्यों परेशान करना चाह रहे हैं? सच को किस लिए दबाया जाएगा? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अंडर में है, सीबीआई केंद्र सरकार के अंडर में है, ईडी केंद्र सरकार के अंडर में है। महाराष्ट्र सरकार का भी इस टाइम इस केस से कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर मुंबई पुलिस ने कोई सही काम नहीं किया तो सीबीआई बताएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तो तारीफ की थी मुंबई की पुलिस के काम की। अब सीबीआई बता दे कि किस तरह का टेक्निकल फॉल्ट रहा है। अगर महाराष्ट्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है तो संजय राउत साहब ने एक ही दिन में बता दिया था कि ये तो सुसाइड है, ये हत्या है नहीं। इस पर क्यों आप लोग इतना तूफान मचा रखा है? आप लोग अपने कहा था कि नहीं कहा था? और फैक्ट्स बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, फैक्ट्स बता रहे हैं। जो वो तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन था, सुसाइड नहीं है, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन था कि ऐसे लगता है। तनेजा बताएगी लेकिन गले का जो निशान है वो गलत है, ये भी मानवी तनेजा बताएगी। जूस पिया ये मेंशन नहीं है, ये भी मानवी तनेजा बताएगी। हर चीज मानवी तनेजा बताएगी। ये फैक्ट्स बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही। फैक्ट्स पे बात करती हूं मैं, अपने आप से नहीं बोलती। आप इसी बात को कितनी बार बोलेंगे? क्या है सत्य? इसी बात को कितनी बार बोलेंगे आप? चीजें मिसिंग है तभी तो इसी बात को कितनी बार बोलेंगे आप? एक ही चीज को बोलती रहती हैं आप। मेरे जवाब दो। उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आप एक्टिंग कम कीजिए, बोलिए ज्यादा थोड़ा सा। आपने एक्टिंग कम कीजिए आप। नहीं कर रही, फैक्ट्स पे बात ये करिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की हत्या का केस है। एक्टिंग कम और आप बात ज्यादा रखें और एक बात को रख करके चुप होए। कुछ नया लाइए, एक्टिंग पुराना हो गया। आप मुझे ये बताइए कि कैसे मिसिंग है, कैसे डॉक्टर एक सवाल कीजिए आप, आपका सवाल क्या है? एक सवाल कीजिए आप, आपका सवाल क्या है? इतनी जल्दी में हो गया, 90 सवाल क्या है आपका? पोस्टमार्टम की गंदी रिपोर्ट से मतलब क्या ताल्लुक है आपका? मतलब गंदी रिपोर्ट से क्या ताल्लुक है आपका? मतलब क्या उसमें मिट्टी गिरी हुई है? कुछ चीज कैप्चर नहीं, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट गंदी रिपोर्ट कैसे है? कैसे हो गया? मतलब क्या कमी क्या उसमें? हालांकि मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। मतलब गंदी कैसे है? एक सेकंड, जो चीज मुंबई पुलिस ने की उसी के आधार पर सीबीआई करेगी। संजय गुप्ता, आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। संजय गुप्ता, संजय जी, मानवी, आप मानवी एक सेकंड, मानवी गिव हिम 40 सेकंड। संजय जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल संजय जी, मैं इत्मीनान से आपको बोलता हूं। आपने बोला कमी क्या है, रिपोर्ट गंदी कैसे है, गलत कैसे है? रिपोर्ट गंदी और साफ नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपोर्ट के अंदर पर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं, संजय गुप्ता इत्मीनान से सवाल सुन लीजिए, पहले पॉइंट को सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। संजय गुप्ता, बोलने की जल्दबाजी मत करिए। इसी तरह आपने पोस्टमार्टम में भी जल्दबाजी करी थी, इसी तरह इसकी लीपापोती में भी जल्दबाजी करी थी। क्या हश्र हुआ है? देख लीजिए। इसी तरह कंगना रनौत को गाली देने में भी जल्दबाजी कर गए। अब क्या हश्र हो रहा है? देख लीजिए। पब्लिक सेकंड शांत रहिए, सवाल सुनिए पहले। बेसिकली समस्या यह है कि रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार आपने एक आत्महत्या है, यह हत्या है, उसका डिसीजन एकदम कैसे ले लिया? और जब जहर देने का शक है, जब जहर देने की बात है, तो फिर उस बात को गोलमोल क्यों करा गया? समझ आ गई आपको? 60 दिनों में मुंबई की पुलिस ने जो कसाब को पकड़ सकती है, लेकिन वो मुंबई की पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। दबाव किसका था? अस्पताल से लेकर मुंबई पुलिस तक दबाव किसका था? यह बात सामने आएगी। कंगना रनौत अगर बोलती है तो वो तो इतनी आपने गाली लोग आप लोग देते हो। नहीं, मतलब आप
पहले सुशांत सिंह जी के केस पे बात कर ले या कंगना रनौत के केस पे बात करें? दोनों मिले हुए हैं। एक सवाल कीजिए, आपका क्या सवाल है? आपको सवाल सब दोनों समझ मिले में आ रहा है, कैसे आपका होंगे डब्बा ये गोल हो बताइए रहा है। आप। कर रहे हो, उसकी इतनी बेइज्जती कर रहे हो। एक सेकंड, मैं कंगना पर आऊंगा, मैं कंगना पर आऊंगा, लेकिन पहले एम्स वाली रिपोर्ट पर आपको मुस्कुराते हुए भी शर्म नहीं आ रही संजय गुप्ता? एक सेकंड मानवी तनेजा, नहीं अंकित आचार्य को मैं लेके आना चाहता डब्बा गोल हो हूं। रहा है, आप मतलब डब्बा मुस्कुरा गोल रहे करने के हैं, लिए बैठे हम। किसी की नहीं, आप हत्या या आत्महत्या आपको मुस्कुराना आ रहा डब्बा है? गोल कर रहे हैं हमारा आप। अंकित आचार्य, नहीं, आप डब्बा गोल करने की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही है या नहीं है, ये क्या मानवी तनेजा बताएगी? ये क्या मानवी तनेजा बताएगी पोस्टमार्टम सही है कि अरे गलत जो है? एम मैं मानवी सुनी तनेजा तो क्या को नाम करूं? आने मैं नहीं एम्स को बताऊंगी, नाम आने। तनेजा बताएगी। लॉ बताएगी, सारी पोस्टमार्टम डेट का मेंशन क्यों इसको क्या क्या नहीं पता वो बताएगी? नहीं, डेट का मेंशन क्यों नहीं किया गया? क्या क्या नहीं पता? डेट का मेंशन क्यों नहीं किया गया? वो बताएगी। ये किसकी जिम्मेदारी आप कह है? रहे हो हंस रहे हो मैं? सुशांत सिंह नहीं, राजपूत ये की मौत का नहीं, मजाक बना के रख दिया इस महिला ने। और क्या आप एक तरफ उसको सपोर्ट बकवास कर रही है जब से शुरू से, ये जब से जब चैनल पर इसको कुछ नहीं पता और ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं यही सब कुछ जानती है। इसके सामने सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई हो जैसे, तो और फिर बात करती है भर भर। अरे आवाज मैं भी तेज कर सकती हूँ, आवाज तो हमेशा ऐसे बोलती है जैसे ये सब सब जानती है। मैं भी तेज कर सकती हूँ। धीमी की सीधे बच्ची। तुमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, हर चीज तुमने इन्वेस्टिगेट किया, मुझे बोल रहे हो। बच्चों पे बात करो, जो जानकारी हो आप उसकी बात करो। ये एक्टिंग का मंच नहीं है। एक्टिंग जाकर के फिल्मों में करना, जहाँ तुम्हें कोई पूछा नहीं गया। एक्टिंग जाकर फिल्मों में करना, सुन लो, एक्टिंग का मंच कोई नहीं कर रहा है। एक्टिंग फिल्मों में जाके करना। एक्टिंग का कोई मंच ये नहीं कोई कर रहा एक्टिंग है। का मंच नहीं है। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला था कि बोला जल्दी जल्दी पोस्टमार्टम कर दो। ये बताओ इसका जवाब। हाथ का मिलाओ, हाथ का मिलाओ, कैसे हो गया? मुंह का मिलाओ, 3 घंटे लगते हैं मुंह से बात करो। किस तरह की तभी भाषा का सीखिए इस्तेमाल करें संजय साली गुप्ता से आप? बात करने की, डिबेट करने की। बर्थ सर्टिफिकेट तभी सीखिए। बर्थ होता है ना, टाइम ऑफ बर्थ होता है ना बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ में। सर्टिफिकेट नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, डेट बर्थ मेंशन क्यों नहीं लिखा सर्टिफिकेट गया? नहीं, डेथ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है? नहीं कौन सा birth certificate? डेट मेंशन क्यों नहीं लिखा गया पोस्टमार्टम में? टाइम ऑफ बर्थ होता Date mention है। क्यों नहीं लिखा गया? मैं एजुकेशन कर रही हूँ, ये मजाक चल रहा है। टाइम ऑफ बर्थ होता है, टाइम ऑफ बर्थ डेथ बताइए हमें, क्या कहते हैं आबादी? टाइम ऑफ बर्थ। मैं हंसू नहीं तो क्या करूं? कह रहे टाइम ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ डेथ क्या time of birth? तो टाइम बोल रही है, टाइम ऑफ बर्थ बोल रही हो, डेथ ऑफ बर्थ। एक सेकंड, संजय गुप्ता। पहले पूछा है कि आप कैसे कह सकते हो सुसाइड है? संजय ये गुप्ता, murder है। कैसे आप आइडेंटिफाई कैसे किया कि ये आप सुसाइड है? बताइए क्या गुप्ता, सुसाइड है? आप और बकवास कर रही हैं। आप बताइए। अंकित आचार्य, एक सेकंड, ये करे, वो करे। बताइए सुसाइड एक है सेकंड। क्या है? मानवी आपने अपनी बात को रखा। कैसे? मानवी अपनी बात को रखा। ये चुप नहीं होंगी भाई साहब, ये बोलती रहेगी। तो आप इसे चुप आप करके कह रहे हैं ना, मान जाऊं, संजय आपको गुप्ता, भी आपने देव बोला मिलती। मानवी तनेजा बकवास तो कर रही है, आप जवाब दे दो ये ना, अपने हाथ आप कहीं जवाब और दे दो, चलाएं, मैं ये मुंह बोलूंगी। अपना कहीं और चलाएं। इनको एक्टिंग में कहीं जगह नहीं मिली। आपने क्या नहीं बोला? एक ही बात को आपने पूरा चार-चार चरित्र बार हनन कर करके दिया। क्या फायदा है? आपने एक महिला का इस डिबेट में बैठ के चरित्र हनन कर दिया पूरी तरह से। बकवास तो कर ही रही है ये। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मजाक बना कर रख दिया इस महिला ने, इन जैसी महिलाओं ने। सुशांत आप सिंह लोग राजपूत गाली कह रहे हैं। बना के रख दिया इन जैसी महिलाओं ने। श्वेता सालनी जी भी बैठी है, आभा सिंह जी भी बैठी है, यही महिला है। लेकिन ये कैसी महिला है मेरे को तो इनकी समझ में नहीं आ रहा। आप नहीं डिसाइड करेंगे कौन महिला कैसी है। सवाल तो जो मैंने पूछा है, ये मत बोलो कि मैंने क्या काम किया या एक्टिंग करा। मेरे से क्वेश्चन रखा, सवाल पूछिए, एक सवाल पूछिए। मानवी तनेजा एक सवाल पूछिए आप। एक सेकंड, अंकित आचार्य आएगा। अंकित आचार्य को भी गाली दीजिए आप। कंगना रनौत को गाली, मानवी तनेजा को गाली, अब अंकित आचार्य को गाली दीजिए। अंकित आचार्य, कौन सी गाली दी है? नहीं, किसको गाली दी है? क्या क्या नहीं बोल दिया, क्या क्या नहीं बोल दिया, देखिए, खुद नहीं, नहीं नहीं, आप आपको लोग क्या देखिए क्या बोला सुशांत आपने? सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत पे बात कीजिए आप। ठीक है। हम यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के विषय में बात करने आए हैं। नहीं, केस के नहीं, विषय में बात सुशांत करें, राजपूत कंगना भैया रनौत के की विषय में बात बात कर करने रहा आए हूं हैं। विषय से मत सुशांत भटकिए भैया आप। की बात कर रहा हूं मैं अंकित, पीछे नहीं भटक रहा हूं, सुन लीजिए। अंकित, आज जो मुहिम न्यूज 18 ने चलाई, अंकित, एम्स कह रहा है कि हां जहर देने का शक है। अगर जहर देने का शक है तो जल्दबाजी क्या थी लीपा पोती की? शक तो रिपोर्ट पे आ जाएगा। तो कूपर हॉस्पिटल दिन में रिपोर्ट आएगी अभी उसकी। अंकित आचार्य, रवि, ना पीसीआर उसी का ऑडियो खोलिए जो जिसकी आवाज को मैं बोलूं। अब ये लोग सच दबाना चाहते हैं। कूपर हॉस्पिटल को क्यों नहीं, कूपर हॉस्पिटल में सुसाइड क्यों डिक्लेयर किया? उसका डेट मेंशन क्यों नहीं किया गया? हाँ, उन्होंने एम ने बोल दिया ये मर्डर है और कूपर हॉस्पिटल बोलते सुसाइड है। क्यों? सब मिले हुए हैं ना, डेट मेंशन नहीं है। क्या चल रहा है ये? पुलिस ने सब एविडेंस बिठा दिया। बोलिए संजय गुप्ता, अंकित आचार्य को रिस्पॉन्ड। रखे क्या आप लोग? सीबीआई बताएगी इस विषय में। मजाक बना के मुंबई रखे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, मुंबई पुलिस की इंक्वायरी में
कोई कमी है या नहीं है, इस बात का फैसला उच्चतम न्यायालय करेगा या सीबीआई बताएगी, क्योंकि टेक्निकल लोग वो हैं, वही जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने अगर अपनी इंक्वायरी सही से नहीं की तो उसमें क्या कमी थी क्या नहीं थी। इस बात को कोई आम आदमी तय नहीं कर सकता। नहीं, जहर वाली बात क्यों गायब करी गई? आम आदमी कोई भी, आप भी तय नहीं कर सकते। सुन लीजिए, जहर आप वाली भी तय बात नहीं तो कर भी सकते। आप भी तय नहीं विस्तार कर सकते। रिपोर्ट जो में बोल रहे कोई हैं, जहर तय नहीं कर था, सकते, आप ये भी बात तय नहीं कर क्लियर सकते। तौर पे मुंबई के अंकित डॉक्टर हजारे को पोस्टमार्टम बोलने की दीजिए। रिपोर्ट में है। संजय, अगर इसके दबाइए अलावा मत, वही उन्हें सभी बोलने दीजिए। एविडेंस, वही अच्छा, नहीं। अंकित आचार्य को कोई दबा नहीं सकता। मुंबई पुलिस ने बोल दिया अंकित आचार्य को कौन दबाएगा? मानवी तनेजा अंकित आचार्य है। आजकल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कम बोलते हैं और मानवी तनेजा और अंकित आचार्य ज्यादा बोलते हैं। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन श्वेता साली जी तो बिल्कुल शालीनता से बैठी है। ताली मारना पड़ेगा आपके लिए, ताली मारना पड़ेगा। वाह पर वो दबाव में ये थी, ताली भाई साहब कोई और बजाते हैं, उन ताली वालों के पास जाओगे, आप तालियां कम बजाएगी जी आप। अरे मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया, आप सीबीआई से करवाइए, अब ईडी से करवाइए, ईडी से करवाइए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से करवाइए। ये तालियां कहीं और बजाइएगा आप, ये तालियां बजाने का मंच नहीं है। पहले मेरा बात सुनिए। अरे ये टपोरी टाइप लैंग्वेज ना अपनी कहीं और लेके जाइए आप। सब कुछ ये टपोरी जैसी लैंग्वेज कहीं और लेके जाइए। कैमरा, सीसीटीवी कैमरा किधर है? नहीं यार, अमित देवगन जी, अब क्या इन लोगों से बहस करवाओगे आप हमारी? मालूम है इन लोगों से आप हमारी डिबेट करवाओगे? वहां पर नहीं, आप थे वहां पर? नहीं, आप थे तो यहाँ भाषण तुम क्यों दे रहे आप? तुम थे क्या? धमकी देने के लिए? तुम थे क्या? धमकी देने के लिए? तुम थे? पक तुम थे क्या? करने के लिए? हाँ, 8 महीने से नहीं हो तुम अरे सुशांत तुम थे सिंह क्या? राजपूत के ये पहले साथ बताओ, 10 तुम महीने थे? से। बकवास करने आए हो तुम? देखिए यार अमित बकवास देवगन करने आए हो जी, तुम? इन जैसे हाँ, आलतू चैलेंज फालतू करने के के लिए लोगों के आए हो? साथ डिबेट नहीं करेंगे हम। इन जैसे आलतू फालतू लोगों के साथ डिबेट नहीं करेंगे हम। समझिए, ये आपसे बात करें जो भी करनी है, हमसे नहीं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुमसे डिबेट करेंगे हम। को न्याय दिला नहीं सकते। अमित देवगन से बात करें आप, अमित देवगन से बात करें आप। अमित देवगन जी, अगर ये हमारे साथ डिबेट करेंगी तो हम यहाँ बैठेंगे नहीं अब। सुन लो, एसआरटी के हीरो। हाँ, अरे तुम बैठने का लायक नहीं हो, तुम कायर हो, कायर भाग जाते हो। आलतू फालतू लोग हो तुम, आलतू फालतू लोग। बात करने की औकात है? आलतू फालतू लोगों से डिबेट नहीं करेंगे हम। हम खत्म करते हैं। एक संजय बैठिए। तुम लोग वो कर रहे हो? संजय देखिए, छोड़ के जाने में कुछ नहीं होगा। सवालों का जब आपने बोला उनकी औकात क्या है, आपने बोला उनकी हैसियत क्या है, आप ही ने बोला ना उनकी औकात क्या। मानवी तनेजा जवाब दे दो कि क्या किया। मानवी तनेजा बोलिए, कायरता है, सब कायरता है, सब बोलिए कायर है। बोलिए। कह रही हूँ, इनके पास जब जवाब नहीं होता है तो हमें आलतू फालतू बोलते हैं। जब जवाब नहीं होता, जब जवाब है तो दो ना जवाब। क्यों आलतू संजय फालतू गुप्ता बोल रहे हो? वापस जवाब आओ। दो मुझे, जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ये मेरा जवाब दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक क्या है। किया मुंबई कायर है पुलिस ने? वो बताओ, कायर है, आपकी रिपोर्ट संजय ठीक क्यों गुप्ता नहीं कायर बनी? है। संजय गुप्ता आबा सिंह जी, जब कोई जवाब नहीं है तो हम डिबेट नहीं भाग करेंगे, गए वहाँ से। उनके क्योंकि बोलने तुम की रिया को कुछ नहीं, प्रोटेक्ट कर रहे हो, साफ दिखा रहे हो। जब जवाब कह रहे हो कि हम डिबेट नहीं करेंगे, इससे ज्यादा क्या और मुझे प्रूफ चाहिए कि रिया को बचाने के लिए अगर मैं यही रिया के लिए कुछ बोलूं तब तो ठीक है, तब आलतू फालतू नहीं है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन उठा रही हूँ तो रिया खराब है, मैं खराब हूँ। रिया मतलब आबा सिंह जी, अनुज जी आप जब तक इनका मानवी तनेजा का माइक ऑफ नहीं करेंगे मैं नहीं बोलूंगी। नहीं, क्योंकि सब लोग इस तरह से चीख नहीं सकते हैं। मैं एक संजीदा ढंग में बात करूंगी। अगर आप इन लोगों का माइक ऑफ करेंगे तो 5 मिनट दीजिए, नहीं तो मैं सबकी झगड़े को सुनती रहूंगी। नहीं, आप अपनी बात को रखिए। मेरा तो निवेदन यही है कि सब अपनी बात को आराम से ही रखें। मौत में इतना ब्रांड, इतना बड़ा चैनल है और इस तरह से लड़ाई हो रही है, मतलब अगर इससे टीआरपी मिलती है तो मैं तो नहीं ऐसी भाषा में बोल सकती। बड़ी खबर, एक सेकंड, बड़ी खबर आ गई है। कंगना रनौत जैसे ही मुंबई आएंगी उनको क्वारंटाइन कर देगी बीएमसी। इससे पहले बीएमसी आज सुबह पहुंची थी उनके घर पर भी, उनके ऑफिस पर भी, जहां पर यह कहा गया कंगना रनौत द्वारा कि यह तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन कंगना रनौत के पीछे पड़ गई है बीएमसी, शिवसेना। कंगना रनौत को रोका जाएगा। 9 सितंबर को मुंबई आ रही है कंगना रनौत, और कंगना रनौत ने बोला था कि किसी के बाप में दम है तो मुझे रोक के दिखाए, मुंबई मेरी कर्म भूमि है, मैं उधर आ रही हूं, जय महाराष्ट्र कहा था। लेकिन फिर उसके बाद संजय राउत ने उनको कहा कि ये वो एक हरामखोर लड़की है, कोट अनकोट हरामखोर लड़की है। एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में बकायदा ये कहा गया। उससे पहले वो बिन बाप की है क्या,
यह भी संजय राउत द्वारा कहा गया जो एएनआई को इंटरव्यू उन्होंने दिया। तो ये तमाम बातें हुई हैं। 9 सितंबर को कंगना रनौत मुंबई आ रही है और उनको रोका जाएगा। बीएमसी का पूरा तूफान इस समय कंगना रनौत के ऊपर है। कंगना रनौत को रोकना चाहते हैं। मैं बड़ी खबर आपको व्यूअर्स दे रहा हूं। संजय गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपके पास आऊंगा आबा जी, मैं आपका निवेदन को स्वीकार भी करता हूं, लेकिन यह बड़ी खबर आ गई है। संजय गुप्ता, ऐसा कंगना रनौत ने क्या कर दिया कि बीएमसी उनको क्वारंटाइन करेगी, सुबह उनके घर पहुंच गई कि तोड़फोड़ करेंगी। वो एक हरामखोर लड़की है, ऐसा संजय राउत जी ने कहा। उससे पहले कहा क्या वो बिन बाप की है, मैं बोलूंगा तो उन्हें बुरा लगेगा। क्यों कंगना रनौत के पीछे पूरी सेना? क्यों कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांगा? इसलिए देशद्रोही बयान दिया है। कंगना रनौत ने मुंबई का कंपैरिजन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से किया, पाकिस्तान से किया है। भारत का हिस्सा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, भारत का हिस्सा। वो मिनी पाकिस्तान नहीं है, बोल दो संजय राउत को। लेकिन वो आज मिनी पाकिस्तान नहीं है, भारत का हिस्सा। लेकिन आज वहां पाकिस्तान का राज चल रहा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन आज पाकिस्तानियों का राज है वहां पर। आज वहां पर पाकिस्तान की सरकार है और वहां से हमारे देश के सिपाहियों को मारने के आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। आज वहां पे किसका राज है? क्या वहां पर पहले अपना बयान देखो। एक सेकंड संजय गुप्ता रुकिए, मानवी तनेजा सबके बीच में नहीं बोल सकती आप। 2 जने हैं। देखिए अमीश देवगन जी, देखिए अमीश देवगन जी, एक तो लड़की का नाम है इसका मनीषा। ये नहीं मेरे बीच में नहीं बोलेंगे ये। मैं इनसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि आप निर्णय नहीं लेंगे। आप इसको किसी को धमका नहीं सकते कि मेरे बीच में वो नहीं बोलेगा। डिबेट है ये। पर आए हैं आपको बोलने का पूरा वक्त। आप लोग तो खुले में आप लोग तो गुंडागर्दी की इस मानसिकता पे आ गए कि टेलीविजन चैनल पे बोल रहे कि मेरे बीच में नहीं बोलेगी। उसकी हैसियत नहीं है। हैसियत सबकी है। लोकतंत्र में कॉमन आदमी की भी हैसियत है भाई। नहीं वो भी कुछ बोलने की तमीज होती है, डिबेट करने की तमीज होती है। आपके चैनल पे मैंने हजारों डिबेट किए हैं, लेकिन मैंने आज तक इस तरह के बदतमीज लोग नहीं देखे। आज तक जिस तरह से डोंट टारगेट हर पर्सनली, आपने भी उनके लिए बहुत कुछ बोला। ऐसी बातें करते हैं ना। देखिए अगर तमीज और बदतमीजी, मैंने आज तक कभी किसी के लिए नहीं बोला है, लेकिन ये मानवी तनेजा और ये क्या कहते हैं, इसका नाम अंकित आचार्य है, ये बदतमीज लोग हैं। इनको बात करनी नहीं आती है और मैं इनसे बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे बीच में बोले। आप फिर उन्हीं से बात कर रहे हैं। कौन हक दिया आपको? नहीं बदतमीज कौन? आप लोग बदतमीज। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। आपको बोल रहे हैं, आप मुझसे कोई सवाल नहीं बोल रहे हैं। मैं यहाँ पर अंकित आचार्य से बात नहीं करना चाहता। सीधा गुंडागर्दी कोई सवाल पूछना है तो हाँ कर रहा है। क्यों नहीं बात करना चाहते? हार मान रहे हो? कैसे बात करेंगे हम? शिवसेना गुंडा कहते हो अपने आप। हाँ तो बात कर रहे हो, हार मान रहे हो तुम? हाँ बदतमीज आके तुम कर रहे हो, हमको बदतमीज बोल रहे हो? हाँ धमकी दे रहे हो मारने के लिए? एक सेकंड, मैं संजय गुप्ता को स्क्रीन पे लेके आना चाहता हूँ और आबा सिंह को लेके आना चाहता हूँ और मैं उसके साथ साथ श्वेता शालिनी बीजेपी की प्रवक्ता को लेके आना चाहता हूँ। काफी देर से ये इंतजार कर रहे हैं। देखिए बाकी लोग भी, आरवीएस मणि साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है एक एक करके सबकी बात को सुना जाए। संजय गुप्ता, मेरा सवाल ये, आप बोल रहे हैं तमीज बदतमीज, हरामखोर लड़की है, ये कौन सी तमीज है? वो बिन बाप की है क्या? ये कौन सी तमीज है? जो और अब बीएमसी क्वारंटाइन करेगी। इस तरह की बात करेगा, हिंदुस्तान के किसी हिस्से को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। मतलब उसे हरामखोर बोला जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो मराठी अस्मिता की बड़ी बात हो रही है। एक सेकेंड संजय गुप्ता जी, निवेदन स्वीकार करें। मराठी अस्मिता की बड़ी बात हो रही है। वीर सावरकर को तो बाला साहब भी मानते थे, उद्धव साहब ठाकरे भी मानते होंगे, आदित्य ठाकरे भी मानते होंगे, सब मानते ही होंगे। उस वीर सावरकर को कांग्रेस क्या कहती है? उस वीर सावरकर के लिए एनसीपी ने क्या बोला? उनके साथ सरकार बना सकते हैं। तब मराठी अस्मिता कहां चले गई? मुंबई की भाषा में किस खोपचे में घुस गई? कुछ नहीं पता। सुनिए सर, पूरी बात सुनिए। और अब मराठी अस्मिता, और अब मराठी अस्मिता की बात हो रही है। पॉइंट अब उसके बाद आप सुनिए, बात को सुनिए सर। आप कह रहे हैं कि अगर कोई बोलेगा, संजय राउत पूरे महाराष्ट्र हो गए। फिर मेरे को पहले सवाल का जवाब ही नहीं आएगा। संजय राउत पूरा महाराष्ट्र हो गए। संजय राउत पूरा महाराष्ट्र हो गए। नहीं, क्या कंगना रनौत पूरा महाराष्ट्र है? नहीं, किसने बोला? कंगना रनौत जो बयान दिया, हरामखोर लड़की बोलेंगे, बिन बाप की बोलेंगे? नहीं, वो तो कोई भी व्यक्ति हो, लड़की हो या ना हो या कोई भी हो, उसके विषय में जितना भी कुछ कहा जाए वो कम है। कोई अगर हमारे देश के अंदर देशद्रोही बयान देता है, चाहे वो कोई भी हो, लड़की होने से या आदमी होने से, इस बात का किसी को बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके, लेट्स श्वेता शालिनी रिस्पॉन्ड टू दिस। अनीश जी, पूरे 26 मिनट बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। अब मैं आपसे केवल मात्र इतनी गुजारिश करूंगी कि आप मुझे मौका दें।
देखिए, पहली चीज जो आप शुरुआत से बात कर रहे हैं, उच्च न्यायालय के पास जब ये लोग गए, पूरी राज्य सरकार गई, तो उन्होंने मुंबई पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए। इनफैक्ट पहली बार मुंबई पुलिस, जिसने कसब को जिंदा पकड़ लिया था, ऐसी पुलिस को मुंह की खानी पड़ी। अब यही हाल ये कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का भी करने वाले हैं, जिनको इस कोरोना काल में हमने सर आंखों पे बिठाया, जिन्होंने इस पूरे राज्य के लिए इतना कुछ किया। आज उनके काम के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होने वाले हैं, केवल मात्र किसके लिए? इन लोगों की वजह से। और ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो उठक रहे हैं हर एक बात के लिए। अब आप बताइए, किसी भी लोक प्रतिनिधि को जो लोकतंत्र में नहीं, मैं श्वेता शालिनी आपसे मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, जो कंगना रनौत के लिए शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो जायज है? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो शब्द आप, जो भाषा आप इस्तेमाल करते हैं, उससे तीन चीजों का पता चलता है। आप कहते हैं उसका प्रशंसा भी नहीं करते, दूसरी तरफ आप उसको सिक्योरिटी भी देती हैं, और तीसरी ये संदेह पैदा करता है कि आप, मतलब ये किस तरह के संस्कार हैं कि एक देशद्रोही बयान दे रहे हैं और आप उसको स्कोर कर रही हैं? आप बताइए किस प्रकार के संस्कार है? इतनी मीडिया और एक्ट्रेसेस आके रिया चक्रवर्ती, ये किस प्रकार का संस्कार है? देश के खिलाफ कोई बयान दे रहा है और आप उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं। आप बताइए किस प्रकार का संस्कार है? कहती है तो आप उनको औकात याद दिलाते हैं। आप ये बताइए, आप तमीज की बात करते हैं और आप कहते हैं कि मानवी तनेजा को बात करने की तमीज नहीं है, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। कंगना रनौत जी की बात से मेरी उनकी ट्यूनिंग नहीं बनती, मेरे को बात नहीं करनी उनसे, मेरी मर्जी। लेकिन फिर भी मैं किसी भी महिला के प्रति ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करना जायज नहीं समझती हूँ। आपकी ट्यूनिंग कंगना रनौत से नहीं बनती तो वो उसको गाली, आपकी ट्यूनिंग मानवी तनेजा से नहीं बन रही तो उसको गाली देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना संजय जी? वो ये आके कहेंगे, संजय जी ऐसा होता है क्या? आपको ललकार रहे हैं। अब पैनल में अंकित आचार्य की ट्यूनिंग आपसे कंगना रनौत की बात अलग है। शब्द बोलते तो आपको क्या लगेगा? कंगना रनौत की बात एक अलग है, बात कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र, कंगना रनौत की बात एकदम अलग है। अलग क्या है? कंगना रनौत को, मानवी तनेजा को भी आप बोल रहे हैं और कंगना रनौत को भी आप बोल रहे हैं, अलग क्या है? अलग क्या है इसमें? मानवी तनेजा को तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मेरे बीच में ना बोले आप, ना तो क्योंकि देखिए मेरे को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपने उनको क्या नहीं बोला संजय गुप्ता, संजय जी आपने उनको क्या नहीं बोला? इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकात नहीं है, इनको बॉलीवुड में किसी ने काम नहीं दिया, इससे ज्यादा कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं, मैंने या तो अपने नेता को फॉलो कर लेते संजय राउत को, जिन्होंने हरामखोर लड़की बोला था। आप बिना बात उसको जो है बिना बात की बात बना रहे हो। मैंने ऐसे सब कहां बोले हैं? मैंने ये बोला है, बोलते हुए सोचते भी नहीं हो कि क्या बोल रहे हो। नेशनल टीवी पे एक लेडी को बोलते हुए सोचते भी नहीं हो। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हो, किसको क्या नहीं बोल रही हो? मैं सब सोचती हूँ, पहले तुम शुरू करते हो, उसके बाद मैं उसका जवाब देती हूँ। जवाब तो मैं दूंगी, मैं उनमें से नहीं हूँ जो दब के रह जाऊँ। अगर आवाज ऊंची करो मैं दब के रह जाऊँ। जवाब दीजिए। दब के रहने के लिए कौन कह रहा है आपको? दूंगी। आपसे किसने कहा कि आप दब के रहें? आप किसी के दबाव में, किसी के दबाव में मतलब कोई आपको मुंह तोड़, पता नहीं मुंह तोड़ बड़ी खबर मैं आपको बोल रहा था व्यूअर्स, 3 दिन बाद बड़ी खबर आएगी, 3 दिन बाद बड़ी खबर आएगी व्यूअर्स। सुशांत केस में ड्रग्स का दुबई लिंक है, ड्रग डीलर्स का दुबई कनेक्शन है, अबू असलम आजमी से संपर्क है, ये समय की बड़ी खबर है। गौरव आर्या के साथ अबू असलम का नाम है, ड्रग्स के दुबई लिंक से जुड़ा है अबू असलम। गौरव आर्या गोवा में एक होटल चलाता है, हमारी जानकारी के मुताबिक वो होटल, गोवा में अधिकतर होटल देर रात तक खुले रहते हैं, लेकिन उनका होटल देर रात तक खुला रहता है, लेकिन उस रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग नहीं जाते। पीछे की तरफ एक शेड है, जिस शेड में कई गाड़ियां एंट्री करती हैं और कई गाड़ियां बाहर आती है, वहां से ड्रग पेडलिंग होती है, ऐसा हाई लेवल सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। और अबू असलम आजमी और उसके साथ अब्दुल बासित, शुक्रवार को मैंने एक नाम बताया था, अब्दुल बासित और कायजान, उसके बाद आप अब्दुल बासित, कायजान, अबू असलम आजमी, गौरव आर्या, ये पूरी चेन स्टैब्लिश हो रही है। और इसका दुबई लिंक है। आरवीएस मणि, फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री, हमारे साथ हैं। आरवीएस मणि, क्या जानकारी आपके पास है? देश आपको सुनना चाहता है, बोलिए। आबा सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए मेरा पहला एक छोटी सी विनती है, मैं सभ्य तरीके से संवाद करता हूं और मेरी आशा यही रहेगी कि कोई भी बीच में बोलेगा तो असभ्य है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जितना बोलना है 5 मिनट में पूरे प्रमाणों के आधारशिला के साथ मैं आपके सामने तत्व रखूंगा। आपके पास दुबई लिंक से जुड़ी क्या जानकारी है? अगर कोई
अबू आजमी का भी है, आजाज खान जो मिला था उसका भी दुबई लिंक है, सोनू जलान दाऊद का राइट हैंड मैन है, वो भी थाने में 2 साल पहले आया था, उसका भी ये सब बड़े बड़े नाम हैं। अलग है ना, मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये अबू आजमी नहीं, अबू असलम आजमी है। अबू आजमी ने अबू असलम, परंतु ये इनका हाथ जो चिंटू पठान भी आया था बाद में, ये सब मेजर केसेस हैं। दुबई तो इनका पूरा एस्टैब्लिशमेंट आज नहीं है, ये हम इस भ्रम में आज तक आते आए कि मुंबई पुलिस बहुत सी सक्षम है, मगर उनके स्तर में कई सालों से गिरावट आ रही है। और आज जो डीजीपी जिन्होंने पिटीशन लगाया, उन्हीं का भी कार्यकाल का इतिहास देके एमएन सिंह साहब के टाइम पे आईबी का इनपुट होते हुए भी, एडवाइजरी शेयर करते हुए भी, उन्होंने घाट गोपर दिसंबर 2002 में और ब्लास्ट होने दिया, विली पार्ला फरवरी 2003 में ब्लास्ट होने दिया। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने इसको ये बीच में ना बोले, मैं बीच में रवि की आवाज को डाउन करिए, बड़ी खबर दे रहे हैं आरवीएस मणि। मैं एक एक करके आ रहा हूं अमीश जी, मैं तत्व एक एक करके समेटूंगा। ये रवि श्रीवास्तव जी का भी बारे में एक बता दूं कि ये भी रासायनिक व्यवसाय में थे, और रासायनिक व्यवसाय वाले जितने भी हैं, इनकी जो फैक्ट्रियां गोडाउन है, एमडीएमएन सिंथेटिक ड्रग्स वाले यूज करते थे, ये बिल्कुल वहां की प्रथा है। और मैं निजी तरीके से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि उनका फैक्ट्री में कुछ हुआ या नहीं, मुझे नहीं पता, ऐसा कोई आधार नहीं, मगर वहां का ट्रेंड है। उसके बाद ये छोड़ के उसको छोड़ के आके पॉलिटिक्स में घुस गए और मेरे ऊपर निजी टिप्पणियां महत्वपूर्ण नहीं है। मैं मेरा निवेदन है, रवि जी महत्वपूर्ण नहीं है, आप दुबई लिंक पर आइए। आरवीएस मणि, आप सही डायरेक्शन में थे, दुबई लिंक पर आइए। दुबई से क्या लिंक है, अंडरवर्ल्ड से क्या लिंक है, बाद में थे दुबई से क्या लिंक है, अंडरवर्ल्ड से क्या लिंक है, करके मैं बिंदु करके आता हूं। दुबई से क्या है, दुबई के पीछे पाकिस्तान से भी लिंक है। आप देखे विजय राज देखिए, फराह खान देखिए, इन सब का दुबई में अरेस्ट हुआ था। उसके बाद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां का जो इनका हैंडलर था, उसने ये जो छोटे छोटे पहलू बॉलीवुड ड्रग दुबई का कनेक्शन यहीं से बता कई बार। अब 2000 में देखिए, 2007, 2008, 99, 96 वगैरह में विजय राज, पता नहीं कितने बॉलीवुड और अन्य जगह के सितारे, फिल्म सितारे पकड़े गए, परंतु कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, इनके पकड़े जाने के बाद इनकी कैरियर ऊपर बढ़ने लगी, एक बहुत बड़ी ट्रेंड है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे आरवीएस मणि मैं आपसे 2-3 पॉइंटेड सवाल पूछता हूं। मैं आपसे कैन वी हैव आरवीएस मणि ऑन स्क्रीन, ओनली आरवीएस मणि ऑन स्क्रीन। रवि जी, मैं आपको मौका दूंगा अपनी बात रखने का। आभा सिंह काफी देर से नहीं बोली है, उनके पास भी मुझे जाना है। रवि सिंह जी शांत बैठिए। मैं आरवीएस मणि, बिल्कुल पॉइंटेड सवाल आपसे मैं पूछता हूं। You have worked as an under secretary in home ministry. दुबई का लिंक है, अंडरवर्ल्ड का लिंक है, ये कोई नई बात नहीं है ड्रग्स की जो पेडलर्स हैं। लेकिन इस समय की बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो कवर अप था, अब जो एम्स बात कह रहा है, अब जो सीबीआई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जिस निष्कर्ष तक लगातार अपनी जांच को लेके जा रहा है, क्या इसका बड़ा कनेक्शन है? क्योंकि अब गौरव आर्या और उसके साथ साथ अबू असलम आजमी दोनों संपर्क में हैं, उनके साथ ही वो रेस्टोरेंट है या क्या है, ये बहुत बड़े फैक्ट्स हैं। और इसमें किसी बड़े एक्टर का नाम सामने आ रहा है, लेकिन जब तक फैक्ट्स नहीं हो सकते उसको हम पटल पे नहीं रख सकते। बड़े नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है, और पहले भी आता रहा है, लेकिन दबाता जाता रहा है। RVS, you getting me? सुनाई नहीं दे रहा। RVS, आप लास्ट सेंटेंस दोबारा रिपीट करिए। RVS, ये जो लिंक्स है, जो दुबई का लिंक है, जो कूपर हॉस्पिटल ने गूफ अप करा, जो मुंबई पुलिस ने की जांच में जो कमियां पाई गई, ये सब चीजें क्या एस्टैब्लिश करती हैं कि कोई बिल्कुल क्लियरली दबाना चाहता है सुशांत सिंह राजपूत का पूरा घटनाक्रम। इसके पीछे बड़े नेता, बड़े अभिनेता है, बिना तथ्यों के नाम नहीं लिए जा सकते। देखो, पूर्व संवाद में भी मैंने ये कहा था। अरे यार, ये क्या हो रहा है आज साउंड सिस्टम का? आ रही है सर आपको आवाज? देखो पीछे देखो। पूर्व संवाद में भी मैंने पूर्व संवाद में भी मैंने कहा था कि देखिए, ये बड़े नेता के या बहुत बड़े नेता के
इन्वॉल्वमेंट के बगैर इतनी बड़ी साजिश नहीं रख सकती। ये षड्यंत्र है जो 56 दिन तक उनको 174 का ही वकील साहिबा बैठी हैं, 174 का ही जांच चलती रही। आबा सिंह को लेकर आता हूं। आबा सिंह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आपके पास काफी देर से आ रहा हूं, लेकिन कंगना रनाउत वाली बड़ी खबर आ गई थी, इसलिए यू मेक योर पॉइंट। आबा सिंह, एम्स वाला मामला और अब ये दुबई कनेक्शन, द लिंक इज क्लियरली देयर। अमित जी, एम्स इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहा है? क्योंकि जब सीबीआई को केस चला गया तो सीबीआई का प्रथा है वो अपनी फोरेंसिक टीम खुद लेके आती है और खुद करती है, तो इसलिए जो है विसरा जो सेव किया गया है वो एम्स को दिया गया है। और जब तक एम्स कॉन्ट्ररी रिपोर्ट नहीं मानेगा तब तक जो पहली रिपोर्ट है डॉक्टर्स की, क्योंकि डॉक्टर्स इंडिपेंडेंट है, वो पुलिस के अंडर काम नहीं करते, और 45 ऑफ द एविडेंस एक्ट बड़ा क्लियरली कहता है कि जब कोर्ट को अपनी ओपिनियन बनानी होती है तो वो मेडिकल ओपिनियन को देखता है। और पहली विसरा रिपोर्ट में लिखा गया था फाउल प्ले रूल्ड आउट। तो जब सेकंड रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती, और सीबीआई स्टेटमेंट रिलीज कर चुकी है कि अभी तक हमने कुछ कमेंट नहीं किया है, तो बाकी लोग कैसे इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी हैरान हूं। रही बात दुबई की, वो बिल्कुल बात है, चाहे वो क्रिकेट बैटिंग हो या ड्रग्स हो, हमेशा उसके हाथ दुबई तक रहे हैं। लेकिन इसमें आबा सिंह जी, क्योंकि आप बहुत बड़ी मानी हुई लॉयर हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये सब एनेक्डोट्स, चाहे वो कूपर हॉस्पिटल का गूफ अप हो, चाहे मुंबई पुलिस की जांच पर क्वेश्चन मार्क हो, और मुंबई पुलिस तो ड्रग्स का एंगल भी नहीं लेके आ पाई थी, वो एक बड़ा, चाहे वो दुबई कनेक्शन हो, क्या वो बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता कि समवन वांट्स टू हाइड, कोई कुछ छुपाना चाहता है, और वो कोई कौन है? नहीं, छुपाना क्यों चाहता है? इंक्वायरी हो रही, सारे पेपर्स आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट में सील्ड कवर में मुंबई पुलिस ने दिया है। मुंबई पुलिस क्यों छुपाएगी? उसको क्या मिलना है? सीबीआई में भी तो एक एफआईआर ही नहीं करी थी, वो जांच के एंगल पे कर रही थी उस टाइम। तो तब तक वो जांच में वो तब तक क्रिमिनलिटी पाई नहीं थी, उसको वो केस सुसाइड का लग रहा था। आबा सिंह जी, वकील फैक्ट्स पे चलते हैं और पत्रकार भी फैक्ट्स पे चलते हैं। लेकिन देखिए, मैं इसलिए कोई हवा में बात नहीं करता। आप देखिए, आप सिलसिलेवार तरीके, आबा सिंह जी ने क्या फैक्ट्स दिए? अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए, मुंबई पुलिस ने बिना एफआईआर के जांच शुरू कर दी और आत्महत्या की जांच शुरू कर दी। पॉइंट नंबर 1, 74 ड्रग्स एंगल। एक सेकंड सर, एक सेकंड मैडम, ड्रग्स एंगल को मुंबई पुलिस 60 दिन की जांच में खोज ही नहीं पाई। वो संजय लीला भंसाली से पूछताछ कर रही थी, संजय लीला भंसाली से उनको मिलना था तो उनके घर जाके भी मिल सकते थे। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, कि मुंबई पुलिस जब बिहार के वहां पर एफआईआर होने के बाद आईपीएस ऑफिसर जाते हैं, उनको क्वारंटाइन करते हैं। पॉइंट नंबर 3, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर प्राइमा फेसी में ऐसा लगता है कि एक शक, बहुत बड़ा शक पैदा होता है। पॉइंट नंबर 4, जो किस समय व्यूअर्स के सामने मैं रखना चाहता हूं, वो महत्वपूर्ण है, एम्स को शक हो रहा है कि यहां पर जहर दिया गया है। पॉइंट नंबर 5, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंगना रनाउत जिसने इंसाफ मांगा सुशांत सिंह राजपूत ने, उन्होंने पीओके का शब्द बोला, उससे आपको आपत्ति होगी, आपने उसको नलिफाई कर दिया, लेकिन बीएमसी से उनको क्वारंटाइन कराएंगे, उनका घर मकान तुड़वाने की कोशिश होगी, और तो और वो एक हरामखोर लड़की है। और किस तरह के शब्द बोले गए हैं बाकी विधायकों द्वारा, बाकी नेताओं द्वारा, वो हम आप सुना भी नहीं सकते यहां पर। बिल्कुल, देखिए संजय राउत ने जो शब्द इस्तेमाल किया बहुत ही शर्मिंदापूर्ण है और उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये क्वारंटीन की बात है, मुझे लगता है बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में झगड़े में वो क्वारंटीन भी गलती थी मुंबई पुलिस की। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। श्वेता शालिनी कुछ कहना चाहते हैं, आप भी संजय गुप्ता कुछ कह रहे हैं, मानवी तनेजा, अंकित आचार्य कुछ कहना चाहते हैं। अंकित आचार्य का दिल भरा हुआ है जब से उनको जहर की बात पता लगी। अंकित आचार्य कुछ कहना चाहते हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ड्रग्स और दुबई, मैं आपको बोल रहा हूं, बड़ा एंगल है, बड़ा नेता, अभिनेता कौन है, जल्द सामने आ रहा है। सुशांत केस में लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। रिया चक्रवर्ती बांद्रा पुलिस स्टेशन इस समय कुछ देर पहले पहुंची हैं एनसीबी के दफ्तर से निकलकर, लेकिन मैं सीधा रुख करना चाहता हूं अंकित आचार्य का। अंकित आचार्य, बहुत कुछ कहा गया, कंगना रनाउत के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं, क्विक रिएक्शन अंकित आचार्य, और जो कुछ संजय गुप्ता ने बोला वो भी आपने सुना। यस सर, देखिए कंगना दीदी हम लोग के साथ मतलब सपोर्ट में है, उनको जस्टिस दिलाना है, तो कंगना दीदी बोल रहे हैं, सबका एक्सपोज खोलना चाह रहे हैं। पर क्या कंगना रनाउत को हरामखोर लड़की बोला जाएगा? मैं भी हेल्प कर, वही ना, ये जो संजय राउत जो बोल रहे हैं हरामखोर, ये सब बोल रहे हैं, मुंबई में आओ, मुंबई क्या, मुंबई किसी का बाप की है क्या? नहीं है ना, ये तो भारत का हिस्सा है, कोई भी आ जा सकता है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत का हिस्सा है पूरा, कोई भी आ जा सकता है, किसी का इजाजत नहीं है यहाँ।
सब आ जा सकता है, तो उनको इजाजत क्यों नहीं है आने का? वो आ सकती है, वो एक मतलब एक भारतीय नारी है, आ सकती है। संजय गुप्ता जवाब। ये संजय राउत कौन होता है बोलने वाला बीच में? संजय गुप्ता, मैं आपकी बात का जवाब देने के लिए हूँ यहाँ पर। आप पूछे मेरे से क्वेश्चन, पूछ तो लिया, आपसे जवाब दीजिए ना संजय जी। आप मैं किसी अरे गहरे नत्थु खैरे का जवाब देने के लिए नहीं हूँ यहाँ पर। आप पूछे मुझसे जो भी पूछना। किसको ऐरा गहरा नत्थु गहरा कह रहे हैं आप? इतना देख रहे हैं, इंसाफ मांगने वाला। मुझे कह रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं इंसाफ मांग रहे हैं, तो उनको जलन हो रहा है, उनको जलन हो रहा है। आपके कहने पे यहाँ पे आया हूँ, मैं आपका मेहमान हूँ। आप पूछे मुझसे जो सवाल आपने पूछना है। मतलब मैं नत्थु हूँ? मुझे अमीश देवगन की बातों का जवाब देना, आपकी किसी बात का जवाब नहीं देना मुझे। संजय गुप्ता, बिल्कुल नहीं, हमारे पास बस कुछ नहीं है उनका बोलना। संजय गुप्ता, जब ड्रग्स एंगल सामने आ रहा है, मुंबई पुलिस मतलब महाराष्ट्र के पूरे शासन को ये चिंता है कि कंगना रनौत का क्या करेंगे वो, लेकिन उनको चिंता नहीं थी सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलना चाहिए। उस जांच में 0 सन्नाटा निकला, तब आपको वो नहीं थी। देखिए ऐसा है कि अब जो जांच हो रही है, सारी की सारी जांच केंद्र सरकार के अंडर में है। जिस दिन केंद्र सरकार इस तरह की बात लेके आ जाए, इस बात को साबित कर दे कि मुंबई पुलिस ने जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, उस दिन हम इस बात पे बात करेंगे कि मुंबई पुलिस ने ठीक नहीं किया। उससे पहले हर कोई अपने मुंह से किसी भी तरह की बात को कह सकता है, हर किसी की जुबान, हर किसी का मुंह नहीं, पर ये तो सामने फैक्ट्स आ रहे हैं। देखिए सिर्फ बातें नहीं है। शौविक चक्रवर्ती अरेस्ट हो चुके हैं, कई फैक्ट सामने आ रहे हैं। सैमुअल मिरांडा अरेस्ट हो चुके हैं, अब्दुल बासित गिरफ्तार हो चुका है, गौरव आर्या से पूछताछ हो रही है, देखिए इससे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है, कंगना रनौत को गाली दी जा रही है, ये सब कुछ हो रहा है। कल को कंगना रनौत को गाली दी जा रही है। पहले आप इस पे रहिए, गिरफ्तारी पे रहिए आप। कंगना रनौत को क्यों नहीं? दोनों चीजें मिक्स है, दोनों चीजें मिली हुई है। मानवी तनेजा रिस्पॉन्ड टू संजय गुप्ता। एक मिनट आप बताइए, एक सेकेंड। मानवी तनेजा रिस्पॉन्ड। क्या ये जो गिरफ्तारियां हैं, होती है, दोनों चीजें इंटरलेट होती है, कैसे बोल सकते हो? इससे क्या कोई मर्डर का केस साबित होता है या अबिटमेंट टू सुसाइड का केस साबित होता है? गिरफ्तार हो रहा है, गिरफ्तारी से क्या साबित होता है? कुछ है एविडेंस, कुछ एनसीबी के हाथ लगा है, इसीलिए गिरफ्तार हो रहा है। एनसीबी ऐसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। अगर एनसीबी हाथ लगा है, मतलब क्या हाथ लगा है? कुछ मिला है, ऐसा क्या हाथ लगा है? अभी बड़े नीरव मोदी को पकड़ लिया है, बड़ा विजय माल्या को पकड़ लिया, बड़े कोई तुर्रम खां पकड़ लिए, बड़े तुर्रम खां पकड़ लिए। जैसे ऐसे कर रहे हो, जैसे ऐसे पीठ थपथपा रहे हो आप उनकी, तो जैसे पता नहीं कितने बड़े तुर्रम खां पकड़ लिए हो। ये शिवसेना की गंदगी एनसीबी साफ करी है, जो मुंबई पुलिस को एनसीबी तो पहले भी थी। एनसीबी केंद्र सरकार के अंडर में है। केंद्र सरकार को कोसिए आप, केंद्र सरकार को कोसिए। एनसीबी किसके अंडर में पता है आपको? आप मुझे बताइए, एनसीबी किसके अंडर में है? आप बताइए एनसीबी किसके अंडर में है? उसके मिनिस्टर कौन है ये बताइए आप। क्योंकि मुंबई पुलिस से अपना कौन से होम मिनिस्टर के अंडर में बताइए आप? मुंबई पुलिस अपना काम कर लेती तो ये दिन देखना एनसीबी किसके अंडर में पहले ये बताइए आप। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसके अंडर में ये बताइए आप। मुझे सब पता है किसके अंदर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसके नाम में ये बताइए आप। कुछ कह रहे हैं अंकित आचार्य, ऑडियो आप करिए। एक सेकंड मानवी जी, अब आप शांत रहिए। बताइए आप किसके अंडर में? अंकित आचार्य, नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट किसके अंडर में? मैं तो बात नहीं करना चाहता हूँ, आप बीच में पूछ जाते हैं बीच बार बार। मुझे सब मालूम है। मालूम है, बताओ किसके अंडर में? ऐसे आ जाती हूँ, बताओ किसके अंडर में? मालूम है तो बताओ। संजय गुप्ता चलिए, अब आपने काफी टेस्ट ले लिया ना संजय गुप्ता, आपने प्रैक्टिकली यही है अमीश देवगन जी के इस केस के अंदर करिए। दो मेहमानों के सच्चाई को बयान वो लोग करते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। और मानवी तनेजा की और कुछ नहीं आता, सब पता है मुझे, सब पता है। क्या बुलवाना चाहते हो मुझसे? सब पता है मुझे, तुम अपना बताओ। क्या पता है तुम्हें? क्या पता है बताइए, क्या पता है आपको? ये तो पता नहीं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट किसके अंदर में है। नाम बताइए मिनिस्ट्री का। गंदगी साफ कर रही है जो मुंबई पुलिस। अंकित आचार्य कुछ कहना चाह रहे हैं। अंकित आचार्य का ऑडियो आप करिए। कौन सी गंदगी? मानवी तनेजा एक सेकंड शांत रहिए। अंकित आचार्य, आप क्या कहना चाहिए पहला बताइए। नहीं, संजय गुप्ता जी बोल रहे हैं किसके अंडर में? एनसीबी किसके अंडर में? आपको भी तो मालूम है ना, केंद्र से सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो आप लोग की गवर्नमेंट ने क्या किया? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, जिसके मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और ये महाराष्ट्र सरकार के अंडर में नहीं है। एक सेकंड, ये मैं बता रहा हूं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट किसके अंडर है, इसकी स्थापना क्या हुई थी, विषय ये नहीं है। क्राइम की बात कीजिए जो अब इस पूरे मामले का लिंक दुबई से भी निकल के आ रहा है। संजय गुप्ता, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को महाराष्ट्र सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ड्रग कनेक्शन को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इंतजार क्यों करता रहा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट?
पहले क्यों नहीं किया कोई भी काम? क्या मुंबई में ये वाह, ड्रग्स का संजय ट्रैक्टर गुप्ता, आपके वाह। पहले नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कहा था? वाह, शब्दों का सही इस्तेमाल करें आप जरा बात करने की तमीज सीखिए। अंकित आचार्य है, 60 दिन से क्या हालांकि हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, आप बैठे हैं, आपको अमीश देवगन जी ने कहा हुआ है, लेकिन आप शब्दों की मर्यादा सही से और सही से बोलिए आप। हाँ सर, हरामखोर तो बड़े बड़े तमीजदार शब्द है संजय गुप्ता। हरामखोर कैसे शब्द है? ये बिन बाप की है क्या? ये कैसे शब्द है? जिसने मुंबई को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा। नहीं तो ना ये कैसे शब्द है? मानवी आप ना मानवी तनेजा के लिए आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया? अंकित आचार्य के लिए आपने क्या बोला? इसकी औकात क्या है? कल को पलट के आपको कोई बोल देगा तो आपको बुरा लगेगा, इसीलिए भाषा की सभ्यता रखनी चाहिए। अगर आप दूसरों से उम्मीद करते हैं वो सभ्यता के दायरे में बात करें तो आपको भी सभ्यता दिखानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कौन है जिसको बचाने के लिए इतना कुछ हो रहा है? ये मैं व्यूअर्स आप पे अब छोड़ता हूं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बड़ा खेल है जो लगातार परत दर परत खुल रहा है। नमस्कार, जय हिंद।